अब हम देखते हैं आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल ये सब एकदम बेसिक पॉइंट है जिसको मैं नहीं बताऊंगी तब भी चलेगा, लेकिन कल के डेट में आप लोगों को जब पूछूंगी मैं तो उस कंडीशन पर आप लोग नहीं जान पाओगे। इससे अच्छा पहले इसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, रहने के लिए इसमें तो बहुत सारे टॉपिक है, छोटे छोटे चीजों को चर्चा करने के लिए टाइम नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को डिटेल अच्छे से क्लियर रहे करके इसको मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो आवर्तकाल क्या होता है, पीरियोडिक टाइम जिसे कहते हैं। तो पीरियोडिक टाइम वह टाइम होता है जिससे किसी भी एक सर्कल को पूर्ण करने में लगा समय जो होता है वह उस समय के लिए उस समय का आवर्तकाल कहलाता है। किसी भी सर्कल को एक पूर्ण सर्कल तय करने में लगा समय इसका आवर्तकाल कहलाता है। किसी भी आवर्त को एक सर्कल पूर्ण करने में जितना समय लगता है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। फिर उसके बाद एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद वह अपनी स्थिति को पुनः दोहराती है। अर्थात ये जो है कोई भी कंडीशन, कोई भी धारा एक सर्कल को पूर्ण करने में जितना समय लेगा वह उस धारा का आवर्तकाल कहलाएगा। फिर ये इस पोजीशन पर आएगा, एक सर्कल ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया तो एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद पुनः उसी अवस्था को पुनः दोहराएगा और यही स्थिति उसका कहलाता है, किसी भी धारा का आवर्तकाल कहलाता है। क्लियर हुआ? तो धारा का आवर्तकाल देखने के लिए किसी भी धारा को एक आवर्त कंप्लीट करने में, एक सर्कल पूर्ण करने में जितना समय लगता है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल से 2 पाई बाई ओमेगा टाइम से इंक्रीज करती है। क्लियर हुआ? तो ये जो होता है ये लगा समय, एक ये पाई हुआ और यहाँ फिर से पाई हुआ तो 2 पाई और यहाँ पर बन रहे कोणीय संवेग को इंक्रीज करती है, वो उसका आवर्तकाल में वृद्धि होती है। सपोज हम विद्युत वाहक बल के लिए आवर्तकाल देखते हैं तो उस कंडीशन पर विद्युत वाहक बल बराबर हम जानते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 sin ओमेगा t होता है। बट t जो होती है एक सर्कल को कंप्लीट करने में लगा समय जो आवर्तकाल t होती है वो क्या करता है, t प्लस 2 बाई ओमेगा को डिपेंड करता है। ये क्या करता है, 1 पाई हुआ यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक 2 पाई हुआ। ठीक है, तो 1 पाई ये हो गया, 1 पाई मतलब 180 है, तो यहाँ से यहाँ तक 180 दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक 180 दिया तो 2 पाई हुआ और यहाँ से यहाँ तक जो कोण में एंगल बना है और उसका कोणीय संवेग बना है उसके अनुपात में ये टाइम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसको उसके कोणीय संवेग की स्थिति मानी जाती है। तब कंडीशन पर एप्सिलॉन 0 साइन, अब यहाँ ओमेगा तो रहेगा ही लेकिन t के जगह हम क्या कर देंगे, तो t के जगह t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा रख देंगे। क्या रख देंगे, 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा t, ओमेगा का अब क्या करेंगे, चूंकि ये जो दोनों एंगल है वो इस थीटा का मान है, किसका मान है, थीटा का मान है, और थीटा का मान हम लोगों को ओमेगा भी मिला हुआ है। तो इस ओमेगा का इससे और इससे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो उस कंडीशन में मिल जाता है एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा और t का गुणा ओमेगा t और प्लस करके मिल जाता है क्या, एप्सिलॉन 0 साइन क्या मिल जाएगा, ओमेगा और 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा हो जाते हैं कैंसिल। तो उस कंडीशन में हम लोगों को मिल जाता है एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 और साइन ओमेगा t और प्लस करके हो जाता है साइन 2 पाई, साइन 2 पाई। अब साइन पाई का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो साइन जो 2 पाई का मान होता है वो पुनः क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो इस प्रकार इसका मान 0 होता है। तो हम लोगों को मिल जाता है मेन इक्वेशन एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 sin ओमेगा t। क्लियर है? तो अब देखते हैं हम इसके लिए जो हम निकाल लिए हैं क्या, तो आवर्तकाल निकाल लिए और आवर्तकाल
हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे कि किसी भी आवर्त को पूर्ण करने में लगा समय के लिए आवर्तकाल t जो है 2 पाई बाई ओमेगा को डिपेंड करेगा, अर्थात कभी भी t का मान 2 पाई बाई ओमेगा रखा जा सकता है। क्लियर। अब देखते हैं आवर्तकाल के बाद आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हम किसी भी धारा के लिए फ्रीक्वेंसी या प्रत्यावर्ती धारा के लिए फ्रीक्वेंसी का मान कैसे लेंगे, तो उसको देखने के लिए हम देखते हैं किसी भी जो धारा है उसके लिए यदि 1 सेकेंड में वो जितने चक्कर लगाती है, जैसे ये जो है ये हम लोगों का क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है, तो 1 सेकेंड में वो जितना सर्कल कंप्लीट करेगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। 1 सेकेंड में वो चाहे 10 चक्कर लगाए, चाहे 50 चक्कर लगाए, चाहे वो एक ही चक्कर क्यों न लगा सके रहे, तो उसी जितने आवर्त वो कंप्लीट करता है वही उसकी क्या कहलाती है, तो वही उसकी आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यदि ये जो है आवृत्ति इस प्रकार से एक सर्कल कंप्लीट कर दिया तो इसकी आवृत्ति 1 होगी, और यदि ये कंप्लीट करके 2 कर दी तो उसकी आवृत्ति 2 कहलाएगी, और इस प्रकार से हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो देखो यहाँ आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या मिला, तो ये जो है एक सर्कल पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल है, और एक सेकंड में लगा जितने भी चक्कर हैं वो उसकी आवृत्ति है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए कि नहीं हुए ना। तो इसीलिए कहा जाता है आवृत्ति जो होते हैं आवर्तकाल का उल्टा होता है। आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल का उल्टा होता है, तो इसीलिए आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल होता है, और आवर्तकाल बराबर हम जानते हैं 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो यहाँ पर 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तब वहां पर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, आवृत्ति बराबर हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई। अब यदि हम कोणीय संवेग का मान निकालना चाह रहे हैं तो कोणीय संवेग ओमेगा बराबर 2 पाई को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन हम लोगों को ओमेगा इक्वल टू मिल जाता है 2 पाई म्यू। क्लियर। तो इस प्रकार हम देख लिए क्या, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति। अब देखेंगे क्या उस पर लगा समय या जो भी है, तो अब हम उसको जो छोटा छोटा पार्ट छूट रहा है उन सभी छोटे छोटे पार्ट को क्या कर लेंगे, क्लास के टाइम डिस्कस कर लेंगे। फिर हम लग आते हैं किस पर, तो डेरिवेशन पॉइंट पर। तो कल से देखेंगे हम डेरिवेशन, जो कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए डेरिवेट करने के लिए मोस्ट आईएमपी रहेगा, और आगे चलकर वो आईएमपी क्वेश्चन बनता है। ठीक है।